अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं हूं डॉक्टर अदीना अस्लम विद फार्मा गाइड। हमारे एक प्रीवियस एपिसोड में मैंने एनसेड्स को डिस्कस किया था। एनसेड्स आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मैंने बताया था कि दीज आर बेसिकली एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक, और इनको पेन एनाल्जेसिक्स यानी इनको इन द केस ऑफ पेन यूज़ किया जाता है। कोई इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, उस केस में यूज़ किया जाता है। जैसे आपके बैक पेन हो गया या आपके टूथ पेन हो गया, उसके अलावा नॉर्मल जितने भी टाइप के पेन होते हैं, आपके आर्थराइटिस वगैरह होता है, इसमें एनसेड्स यूजुअली यूज़ होते हैं। आज मैं जो बात करना चाहूँगी वो ये करना चाहूँगी कि इसके पोटेंशियल इसकी कॉम्प्लिकेशंस या इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। एनसेड्स इज़ नॉट सजेस्टेड फॉर टू बी टेकन फॉर मोर देन 10 days अकॉर्डिंग टू FDA ने ये स्टेट किया है कि 10 days से ज़्यादा इफ़ यू आर टेकिंग एन एनसेड तो आप जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें रिलेटेड टू इट, बिकॉज उसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंड इफ़ यू आर टेकिंग एनसेड फॉर सम लॉन्ग पीरियड तो उसकी जो मिनिमम पॉसिबल डोज होती है वो लेनी चाहिए, अदरवाइज इट शुड नॉट बी टेकन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। जो आपका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो इसका इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, यानी आपके जो हार्ट का सिस्टम होता है, आपका कार्डिक सिस्टम होता है, उस पर एनसेड्स का इफेक्ट होता है। मोस्ट कॉमनली स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स आर डेवलप्ड या वो देखे जाते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट जो हार्ट पे साइड इफ़ेक्ट होता है वो उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनको प्रीवियसली कोई हार्ट कंडीशन स्पेशली हार्ट अटैक हो चुका हो, या अगर जो है वो डोजेज जो है वो ज़्यादा ली जा रही हो एनसेड की। कौन सी मेडिसिन होती हैं कॉमनली विच आर नोन टू हैव एन इफेक्ट ऑन योर कार्डिक सिस्टम? इसमें आपके पास आइबुप्रोफेन आती है, इसमें आपके पास सेलिकॉक्सिब आती है, इसमें आपके पास नेप्रोक्सेन आती है, एंड इसके अलावा डिक्लोफेनिक आती है। ये बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं। जो आपकी वॉरेन होती है, आपकी सिनफ्लेक्स होती है, सेरिब्रेक्स होती है, ये सारी मेडिसिन बहुत कॉमनली लोग लेते हैं, ठीक है, और ये आपके हार्ट पे इफेक्ट करते हैं। जो आपकी आइबुप्रोफेन होती है और आपकी नेप्रोक्सेन होती है, दे हैव एन इफेक्ट, ये आपके ब्लड को थिन करती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर टेकिंग सर्टेन मेडिसिन जो आपकी एंटीकोगुलेंट्स हो गई या आपकी ब्लड थिनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, तो उसके साथ इसको ना लिया जाए। इंटरेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। सो इफ़ योर डॉक्टर इज़ प्रिस्क्राइबिंग दीज मेडिसिन तो आप इट्स बेटर कि आप उनको ये चीज़ बता दें कि यू ऑलरेडी आर टेकिंग दीज मेडिसिन, तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर दी जाती है। उसके अलावा ये भी होता है कि दीज टू मेडिसिन आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन जो है ये आपकी जो डायूरेटिक्स होते हैं, जो जिनको वाटर पिल्स भी कहा जाता है, जो रिटेन करवाते हैं वाटर को, वो आपकी जो डायूरेटिक्स और आपके जो एंटी हाइपरटेंसिव्स होते हैं यानी ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिसिन ली जाती हैं उनके इफेक्ट को जो है वो डिले करती हैं या मिनिमाइज कर देती हैं, उसके इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देती हैं। उसके अलावा इसका जो एक इफेक्ट बहुत कॉमन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन मैं कहूँगी, वो इसका GI ट्रैक्ट पे होता है। आपकी जो स्टमक होता है उस पर एनसेड्स का बहुत कॉमन इफेक्ट होता है। एनसेड्स की वजह से स्टमक अल्सर्स जो है वो बहुत कॉमनली देखने में आते हैं। अपसेट स्टमक ब्लीडिंग, ये बहुत कॉमनली जो है वो डेवलप हो जाती हैं ड्यू टू एनसेड्स। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। पीपल ओल्डर देन द एज ऑफ 75 एंड दोज टेकिंग ब्लड थिनर या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो लेते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है GI प्रॉब्लम्स का। उसके अलावा इसीलिए जो है वो ज़्यादातर जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि इफ़ यू आर टेकिंग एनी एनसेड तो आप उसको हमेशा खाने के साथ लें, विदाउट जो है वो खाना ना लें। और अगर किसी को एनसेड दी जाती हैं तो यूजुअली उसके साथ एक ऐसी मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब की जाती है जो आपके स्टमक के फंक्शन पे इफेक्ट ना होने दे या उसको जो है वो साथ साथ प्रोटेक्ट कर ले आपके स्टमक को। उसके बाद आपका किडनी डैमेज का रिस्क आता है। किडनी पे जब आप एनसेड लेते हैं तो जो ब्लड जा रहा होता है, पहुंच रहा होता है किडनी में, ये एनसेड उसके जो है वॉल्यूम को कम कर देता है। इट रिड्यूसेस द ब्लड दैट इज़ रीचिंग योर किडनीज, जिसकी वजह से आपके किडनी फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। एंड वाटर, सॉल्ट रिटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सब जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होने लगता है इन बॉडी में। एंड डेफिनेटली जब आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस होगा तो आपके मस्कुलर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो आपके मसल से होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का। उसके अलावा फर्दर और जो है वो इश्यूज़ जो है वो डेवलप हो सकते हैं।
किडनी फेलियर जो है वो, बट इन रेयर केसेस, नॉट नॉर्मली, रेयर केसेस में किडनी फेलियर भी जो है वो डेवलप हो जाता है, वो सामने आता है ड्यू टू द यूज़ ऑफ एनसेड। इसीलिए इफ़ समबडी इज़ ऑलरेडी किडनी जो है उसकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, किडनी फंक्शंस का इम्पेयर्ड है, तो दे शुड नॉट टेक एनसेड, एंड इफ़ द डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग तो दे शुड टेल द डॉक्टर कि दिस इज़ द इशू, ताकि अगेन उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डॉक्टर जो है वो एडजस्ट करे या मेडिसिन चेंज करे। Allergic reactions are very common in case of NSAIDs, and always remember, if you are allergic to one kind of NSAID, like for example आप Brufen से allergic हैं, तो you are going to be allergic to the other type of NSAID as well। आप Synflex ले लें या आप जो है वो कोई और सी मेडिसिन ले लें, Disprin ले लें। If you are allergic to one मेडिसिन तो आप दूसरी टाइप ऑफ NSAID से भी, चाहे वो दूसरी क्लास से बिलोंग करती हो, लेकिन उससे भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। एलर्जिक रिएक्शंस आपके क्या होते हैं? स्वेलिंग हो जाती है, यूजुअली फेस की होती है, वीजिंग, हाइव्स होने लगते हैं, स्किन रैश होने लगता है, बर्निंग फीलिंग होने लगती है, ब्लिस्टर्स, रेड एंड फेस, तो ये सारे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। और अगर जो है वो सिर्फ सुपरफिशियली देखे जा रहे हैं, इतने ज़्यादा जो है वो बहुत ख़तरनाक नहीं लगते, तो वो घर पे ट्रीट हो सकते हैं। बट इफ़ समबडी स्टार्ट्स हैविंग ट्रबल इन ब्रीदिंग, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, एंड दे शुड बी रश्ड टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। किसी भी लैब टेस्ट के लिए सैंपल घर बैठे दीजिए सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए। सो बेसिकली ये कुछ जो मेन जो रिस्क्स होते हैं, वही मैंने कहा कि इनसे फर्दर और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डेफिनेटली आपकी किडनी पे इफेक्ट हो रहा है तो आपके और भी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा, आपके हार्ट पे हो रहा है तो और भी ऑर्गन्स पे फर्दर इफेक्ट होगा। सो आपकी पूरी बॉडी में एक तरह से जो है वो एनसेड के कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या उसके इफेक्ट्स होते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि एनसेड्स को जो है वो यूजुअली हम देखते हैं कि लोग घर में रखते हैं और पेन होता है तो दे जस्ट टेक एन एनसेड। दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, और बहुत ज़्यादा जितना हो सके एनसेड्स को अवॉइड करना चाहिए। एंड यू शुड मूव टूवर्ड्स द सेफर ऑप्शन, दैट इज़ पैनाडोल, जो कि एनाल्जेसिक है आपकी और एंटीपायरेटिक भी है, तो आपको उसकी तरफ यूजुअली जो है वो मूव करना चाहिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।